दान प्रियो, समय समय नाम का द्रव्य और उस समय नाम के द्रव्य का लक्षण है वतना, सभी जीवों पर अपनी असर बताना, बालक को युवा बनाना, युवा को वृद्ध बनाना। वत्तना लक्षणों कालो। भगवान महावीर ने उत्तराधीन सत्र के 28वें अध्याय में कहा, वत्तना लक्षणों कालो। काल उसका प्रवर्तन करता है, और जब काल की असर होती है तब युवा वृद्ध हो जाता है, बाल युवा हो जाता है, दिन रात हो जाती है, रात दिन हो जाता है। और समय नाम का द्रव्य जीव पर और अजीव पर अपनी असर बताता है। दिन जा रहे हैं, लॉकडाउन के इस पीरियड में शुरुआत के दिनों में आप रिएक्ट कर रहे थे, अब धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और धीरे 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 ये स्थिति भी स्वीकार्य हो रही है। याद रखना, जब भी कोई नई परिस्थिति आए ना और हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाए, हम अंदर से टूट जाए, या फिर हम अंदर से डिप्रेस हो जाए, तब एक बात याद रखनी है, आज तक की एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो समय के जाने पर स्वीकार न होती हो, जो समय के जाने पर स्वीकार न होती हो। शुरुआत में शायद वह डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन लास्ट में धीरे 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 वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। वेदन, अनुभूति, अनुभूति, एक्सपीरियंस, संवेदन, फील, ये जीव का नेचर है, ये जड़ का नेचर नहीं है। लेकिन हमें जो भी फील हो रहा है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वेदन एक आत्मा का नेचर है, बरोबर समझना। वेदन एक आत्मा का नेचर है, लेकिन उस वेदन को सुखानुवेदन कि दुखानुवेदन के रूप में डिवाइड करना, यह हमारा मोहनीय कर्म होता है। वेदनीय कर्म के उदय से हमें सामने से अलग अलग प्रकार के मटेरियल, वस्तु, स्थिति और संयोग मिलते हैं। जैसे कि महावीर के कान में किसी ने खीले ठोके, लेकिन उन्होंने किसी के कान में गर्मा गर्म शीशा, वो गर्मा गर्म पदार्थ जब डाला था, तो उसी का रिएक्शन कि महावीर के कान में किसी ने खीले ठोके। लेकिन जब वो खीले ठोक रहे थे तो महावीर को साता हो रही थी कि महावीर को असाता हो रही थी? महावीर को हो रही थी असाता, लेकिन उस समय महावीर का चित्त, महावीर का मन, भगवान महावीर का आत्मा उस स्थितियों से अपने आप को संभाव में रख रहा था। तो वेदना वेदनीय कर्म के कारण होती है, और वेदन मोहनी कर्म के कारण होता है। हमें इस भेद को बराबर समझना है, और ये भेद को हम समझ जाएंगे ना तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वेदना वो वेदनीय कर्म के कारण आती है, वो साता भी आ सकती है और असाता भी आ सकती है। लेकिन हमारा भाव जिस प्रकार का होता है, हमारी जागरूकता जिस प्रकार की होती है ना, उसी प्रकार से हमें सुख और दुख का अनुभव हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है,
और उसे मालूम है कि वहां तक मैं चल के जाऊंगा ना तो मुझे वहां से पानी मिल जाएगा, तो उसे वो चलने में कितना ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्यास मिट जाएगी, मुझे पानी मिल जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए वह सुख का वेदन हो रहा है कि दुख का वेदन हो रहा है। वेदना असाता की है, लेकिन वेदन किसका है? जैसे मानो कि कोई आत्मा संयम जीवन का शिकार करके अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ जप करता है और तब उससे बहुत सारी असाता वेदनी आती है, लेकिन उस असाता वेदनी के बीच में उससे वो सुख लगता है कि दुख लगता है? उससे वो क्या लगता है? हेलो, मैं आपको पूछता हूं, वो उसे क्या लगता है? सुख लगता है कि दुख लगता है? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जब भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आते तो भी वो उसे प्रॉब्लम नहीं लगती, उससे तो उसमें आनंद आता है कि नहीं, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन वो टारगेट अचीव करूंगा। मुझे आज आपको इस भेद रेखा को बरोबर समझाना है। वेदना साता और असाता के कारण आती है, लेकिन वेदन करना कि नहीं करना वो हमारे हाथ में है। और इसलिए ज्ञानी कभी भी साता असाता का वेदन नहीं करता। उससे वेदना आती है लेकिन वेदन नहीं करता। अज्ञानी ही, भगवान ने कहा अज्ञानी ही वेदना का वेदन करता है। ज्ञानी वेदना को सिर्फ देखता है, समझता है, लेकिन वो अपने आप को उससे अलिप्त भी रख सकता है। और भगवान ने वहां तक बता दिया कि जो अलग रख सकता है ना, उसी को अप्रमत्ता, उसी को जागरूकता कहा गया है। और जिसने जागरूकता रखी वही वेदना के समय में भी वेदन नहीं करता है। दोनों पर बहुत ही समझने जैसे मैं ये बात कर रहा हूं। बहुत डीप जाओ। जिसने आत्मा और शरीर के भेद को समझ लिया है, जिसे रियलाइज हो गया है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और यदि मैं आत्मा हूं तो मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है, वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो पड़ोस के घर में आग लगी है, पड़ोस के घर में आग लगी इसलिए मैं उसको देख सकता हूं कि आग लगी है, लेकिन वो पड़ोस के घर में इसलिए मुझे जलना नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि पड़ोस की आग को अपनी ही आग मान लेते हैं, तो नेबर के घर की आग को अपनी आग मान लेते हैं और वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कि बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि जिसने इसको समझ लिया ना, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। हमारा ये कोर्स चल रहा है, हमारा ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, इसलिए कोर्स को हमें बहुत ही डीपली समझने का प्रयत्न करना है। भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शनी आत्मा हर स्थिति को सम्यक रूप में देखता है, और मिथ्यात्वी आत्मा हर स्थिति को रॉन्ग नजरों से ही देखता है। मैंने एक बार कहा था कि जब घर में आग लग गई और ठंडी के दिन थे, घर में आग लग गई और ठंडी के दिन थे, तो माता पिता उस आग को पानी से बुझाने का प्रयत्न करते थे, लेकिन छोटे बच्चे ने पास की गली में जाकर दूसरे अपने 4 फ्रेंड को बोला कि चलो चलो मेरे घर पे आ जाओ, बहुत मजा आ जाएगा, ठंडी बहुत है ना, तो मेरे घर पे इतनी बड़ी आग लगी कि हम लोग है ना उसमें से गर्मी प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। गुजराती में શું કહેવાય, મારી ઘરે તાપણું ચાલુ કર્યું છે, આગ ચાલુ કરી છે, ચાલો આપણે તાપવા માટે આવો। अब बालक की दृष्टि भी अलग है और माता पिता की दृष्टि भी अलग है। जल एक ही रहा है, लेकिन माता पिता दुखी हो रहे हैं और वो सुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि अलग है और उसकी दृष्टि भी अलग है। दोनों की दृष्टि अलग है। आग एक ही जगह पर लगी हुई, लेकिन दृष्टि दोनों की अलग है, और दृष्टि दोनों की अलग है तो दोनों की अनुभूति भी अलग है। घर एक का ही जल रहा है, माता पिता का भी जल रहा है और बेटे का भी जल रहा है, लेकिन दोनों के जलने की अनुभूति में फर्क होता है। भगवान ने कहा मिथ्यात्वी आत्मा और संकिती आत्मा में फर्क यही होता है कि असाता के उदय में
कि साता के उदय में, साता का उदय हो कि असाता का उदय हो, ज्ञानी हमेशा के लिए मानता है कि ये मेरा उदय है, ये मेरा सुख नहीं है, ये कर्मों के उदय के कारण आई हुई अनुभूति है। जैसा ही कर्म चला जाएगा ना, ये अनुभूति भी चली जाएगी। लेकिन अज्ञानी मानता है मैं सुखी हो गया, अज्ञानी मानता है कि मैं दुखी हो गया, अज्ञानी मानता है कि मुझे बहुत सुख मिल गया, अज्ञानी मानता है कि मैं बहुत दुखी हो गया। ज्ञानी न सुखी होता है न दुखी होता है, और जो सुखी और दुखी नहीं होता है वही वितराग होता है, वही ज्ञानी होता है, वही सम्यक दर्शनी होता है, और वही ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाला होता है। आप बहुत दिनों से इस ज्ञान के सब्जेक्ट को समझ रहे हो, आप बहुत दिनों से इस ज्ञान के सब्जेक्ट को समझ रहे हो, लेकिन इसको अप्लाई किस प्रकार से करना। भगवान ने कहा हर स्थिति में जब हमारी अंदर की अप्रमत्त दशा, हर स्थिति में जब हमारे अंदर की जागृत दशा प्रकट होती है ना, तो हम परिस्थिति का एट ए टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, हम परिस्थिति का एट ए टाइम उसके ऊपर वॉच कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, और फिर सम्यक रूप में जा सकते हैं। महावीर के कान में जब खिले ठोके ना, तो महावीर ने सबसे पहले यही सोचा कि मैंने किसको दुख दिया होगा। महावीर ने यह नहीं सोचा कि इसने मुझे दुख दिया है, महावीर ने पहले यही सोचा कि मैंने किसको दुख दिया होगा। मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी को दुख दिया है, इसलिए मेरा दुख आया है। हम लोग क्या सोचेंगे, जैसे ही असत आएगी तो हम लोग क्या सोचेंगे, यहां से असत आ रही, इसके द्वारा असत आ रही, ये मेरे को असत दे रहे हैं, इसके कारण असत आ रही है। लेकिन महावीर कारण के कारण की शोध करते थे, कारण के कारण की खोज करते थे, और जो कारण के कारण की खोज करता है वो ज्ञानी होता है, और जो सिर्फ कारण की खोज करता है वो अज्ञानी होता है। हम लोग क्या करते हैं, कारण की खोज करते हैं कि कारण के कारण की खोज करते हैं। हम लोग मोस्टली कारण की खोज करते हैं, लेकिन महावीर ने कहा कि कारण के कारण की खोज करना ही, कारण के कारण की खोज करना ही अपना व्यवहार, अपना भाव है, अपना ज्ञान है। इस साता देने के भी अलग अलग कारण हैं, और असाता देने के भी अलग अलग कारण हैं। साता पाने के भी अलग अलग कारण हैं, और असाता पाने के भी अलग अलग कारण हैं। लेकिन जब तक हम अज्ञान में है ना, तब तक साता और असाता का वेदन होता है, और जैसे ही हम ज्ञान में आ जाते हैं ना, तब हमें वेदन होता है, वेदना नहीं होती है। वेदना होती है, वेदन नहीं होता है। दोनों समझ लो, मैं बहुत अलग भाव को कह रहा हूं। जैसे कि आप मूवी में, थिएटर में बैठे थे, और अचानक ही पास में से कोई निकला, आपका ध्यान इतना 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 मूवी में मिक्स था कि किसी ने आपके पैर के ऊपर पैर रख के बाजू में चला गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। पिक्चर पूरा हो गया, मूवी पूरा हो गया, बाहर निकला, आपके पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ, आपने देखा तो अंगूठे से थोड़ा बहुत खून निकल रहा है। अरे ये खून कैसे निकल गया? और तभी कोई आके आपको बोलता है कि मेरा से जरा ध्यान नहीं रहा था, आपके पैर के ऊपर मैंने पैर रख दिया था, सॉरी, मैं सॉरी कहने के लिए आया हूं। तब हमें रियलाइज, अच्छा मेरे पैर पर किसी ने पैर रखा था और खून भी निकल गया था, लेकिन मेरा ध्यान कहां था? तो कि मेरा ध्यान तो उसमें था, तो मुझे उसी कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जिसको क्या कहा जाता है, वेदना है, वेदन नहीं है। मैंने बहुत टाइम पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि इसी प्रकार से मूवी के अंदर में कोई 16-17 साल का, 18 साल का कोई यंग बैठा हुआ था, अंधेरा, मूवी चालू हो गया था, और थिएटर के अंदर में बाद में, थोड़ी देर के बाद में उसकी पास की सीट खाली थी, और कोई आके बैठ गया। अंधेरा, फुल अंधेरा था। उससे लगा कि पास में कोई गर्ल आकर बैठ गई है। उससे लगा कि पास में कोई गर्ल आकर बैठ गई है। अब क्या था, उसने उसके सामने यूं देखने का प्रयत्न किया, लेकिन अंधेरे में कुछ
और वो जो आए थे उसने बराबरी कुछ सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उसके थोड़े बहुत चमक रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इस बॉय को लगा कि पास में कोई गर्ल है, इस भाई को लगा कि पास में कोई ऐसा कोई है। उसने धीरे 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 ना अपने विकारों के कारण अपने पैर को उसके पैर से टच कराया। अब हुआ क्या कि वो वृद्ध थे ना, तो उसकी बेचारे की स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। इसको लगा कि पास में कोई गर्ल है ना, एकदम सॉफ्ट है। धीरे 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 उससे लगा कि कोई कुछ ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उसने जाके उसका हाथ उसके पैर के ऊपर रख दिया। फिर भी जो पास वाले थे उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो उसे लगा कि नहीं मुझे कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसे लगा कि पास में कोई गर्ल है, मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है, और फिर वो उसी के विचारों में कैसी होगी, क्या होगा। उसने बार बार देखने का प्रयत्न तो किया, लेकिन अंधेरा था, कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था। वो अंदर अंदर सोच रहा था कैसी गर्ल होगी, क्या होगा, मैं उसे प्रपोज करूंगा, ये है वो है, सब कुछ वो कल्पना के अंदर में चला गया और बहुत एकदम हैप्पी हो रहा था। बरोबर ही जैसे इंटरवल हुआ ना, लाइट हुई ना, उसने न्यू पास में देखा तो बराबर 80 साल के कोई वृद्ध बैठे हुए थे, 80 साल के कोई वृद्ध बैठे हुए थे। उसने भी उसके सामने देखा और पूछा, बेटा कुछ काम है क्या? अब इंटरवल पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की आधी फिल्म, कुछ फर्क पड़ेगा कि वैसी रहेगी? हेलो, इंटरवल पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की फिल्म, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि वैसी रहेगी? तो इंटरवल के पहले भी जो उसे सुखानुभूति हो रही थी, वो सुखानुभूति भी उसकी कल्पना के अनुसार थी कि वास्तविकता में थी। भगवान ने कहा कि साता और असाता का वेदन करना, ये दोनों ही वास्तविकता नहीं है, ये दोनों ही हमारे मोह के आधार पर आया हुआ भ्रम होता है। और इसलिए ज्ञानी वो होता है जिसका भ्रम छूट जाता है, और अज्ञानी वो होता है जो भ्रम के सुख को और भ्रम के दुख को अपना मान लेता है। हॉस्पिटल में, मैटरनिटी होम में, जब पास में बेड लगे हुए थे और दोनों ही लेडी ने बच्चे को जन्म दिया था, और बच्चे को जन्म देने के बाद जो भी उसकी सिस्टम वहां पे चल रही थी, उस सिस्टम के अनुसार हुआ कुछ ऐसा कि यहां का बच्चा यहां चला गया और यहां का बच्चा यहां चला गया। होता है कभी कभी, आप अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज में ऐसा कभी कभी आता है कि ऐसी भूल हो गई थी ऐसा। और ये भूल होने के बाद 4 दिन तक वो लेडी उसी बच्चे को अपना बच्चा मानकर इतनी खिलाती थी, इतनी पिलाती थी, इतनी खेलती थी, उसके साथ इतने प्यार जताती थी, उतना प्रेम आ रहा था उसको देख देख कर, उसके अंदर में इतनी खुशी हो रही थी। चौथे दिन, पहले दिन सास आई थी और फिर चौथे दिन वापस सास आई, और सास आई, उसने देखा कि ये बच्चे को क्यों खिला रही है, तो ये बच्चा तो अपना नहीं था। उसने पास वाली को देखा तो पास वाली भी जो यहां का बच्चा उसको बहुत अच्छी तरह से खिला रही थी, मस्ती कर रही थी। पहले दिन सास ने उस छोटे से बच्चे के शरीर को देखा था कि उसके पैर में एक छोटा सा लाखा, क्या कहते हैं उसके, एक बर्थ मार्क था। उसने देखा कि अरे ये बर्थ मार्क इसके पैर में तो नहीं है। उसने उसकी बहू को कहा कि ये बच्चा है, तू क्यों इस बच्चे को खिला रही? तो कि नहीं ये मेरा बच्चा है। अरे नहीं, अपने यहाँ पे जो बच्चा हो उसके तो पैर में तो बर्थ मार्क था। उसने पास वाली को देखा तो पास वाली के बच्चे के पास बर्थ मार्क था। अब इसने सास ने कहा कि ये इसका, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नर्स को बुलाया गया, वहां पे जो सिस्टर थी उसको बुलाया गया, और फिर सिस्टर ने कहा कि हाँ हो सकते मेरी ओर से शायद भूल हो गई है। अब वापिस दोनों के बच्चे बदल गए। अब क्या होगा? हेलो, अब
अब तक जिस बच्चे में उसको सुखानुभूति हो रही थी, उसी बच्चे को दूर से देखती भी है, और जिस बच्चे को दूर से देखा था लेकिन कुछ भी सुखानुभूति नहीं हो रही थी, उसी बच्चे को हाथ में लेकर अब वो बहुत ही सुखानुभूति कर रही है। क्या होता है? आ रहा है समझ में कि हमारा सुख और हमारा दुख ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं पर आधार रखता है। हमारा सुख और हमारा दुख हमारी कल्पनाओं पर आधार रखता है, और इसलिए ज्ञानी कभी कल्पना में नहीं जाते, और कल्पना में जाते हैं वो कभी ज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानी हमेशा सत्य को देखते हैं और अज्ञानी हमेशा खाली भ्रम में रहते हैं। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको संसार में जो भी सुखानुभूति हो रही है ना, आपको भी संसार में जो भी सुखानुभूति हो रही है ना, वो पराये बच्चे के साथ खेल रहे हो आप, आपको मालूम ही नहीं है, वो पराये बच्चे के साथ खेल रहे हो आप। जो पुद्गल, जो पदार्थ, जो आत्मा का है ही नहीं, जो पुद्गल, जो पदार्थ आत्मा का है ही नहीं, उसी के साथ आप खेल रहे हो, और आपको लगता है कि यही सब कुछ मेरा है। एक दिन आपका भ्रम छूटेगा, एक दिन आपका अज्ञान छूटेगा, एक दिन आपको रियलाइज होगा। ऐसा ही रियलाइज हो रहा था महावीर को, ऐसा ही रियलाइज हो रहा था महावीर को जब वो महलों में पल रहे थे, जब महलों में बड़े हो रहे थे। वो देखते थे कि मेरे आसपास के बच्चे तो खेल खेल में कितना सुख मान रहे हैं, और महावीर कभी उसे सुख अनुभव नहीं कर रहे थे। उससे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी बच्चे जब कुछ खाते थे, कहा कितना स्वादिष्ट है। महावीर वही भोजन लेते थे, उससे लगता था क्या स्वाद, क्या अस्वाद। दीवानो प्रियो, जैसे जैसे हमारा ये ज्ञान कोर्स चल रहा है ना, धीरे 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 आपको सिर्फ समय पसार करने के लिए नहीं सुनना है, सिर्फ जानने के लिए नहीं सुनना है, आपको बहुत ही गहराई तक जाना है, बहुत ही गहराई तक जाना है। आपने देखा ना कि आराध्या जी, महासती जी जब कमान गिरी थी तब इतनी वेदना थी, लेकिन वेदना के बीच में भी उसका आत्म भाव, मुझे तो संयम लेना है, मुझे तो त्याग के मार्ग पे जाना है, मुझे तो आज ही संयम लेना है। कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट मुझे ऑपरेशन कर डालो, मैं डायरेक्ट जाकर दीक्षा लेना चाहती हूं। तो उसे कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ असर नहीं कर पा रही थी। हमारा मन सुख का कारण हो सकता है, हमारा मन दुख का कारण हो सकता है। हमारा ज्ञान सुख दुख से परे संभाव तक ले जा सकता है, और हमारा अज्ञान हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते कराते इस संसार के सुख के समय राग और दुख के समय में द्वेष, सुख के समय में राग, दुख के समय में द्वेष, सुख के निमित्तों के प्रति राग और दुख के निमित्तों के प्रति द्वेष, सुख के निमित्तों के प्रति अंदर से ही प्रेम, फीलिंग्स, और दुख के निमित्तों के प्रति द्वेष। अनंत काल से मेरी आत्मा यही कर रही है। देवानो प्रियो, इस ज्ञान के क्लास में आकर बहुत डीप जाना है, बहुत डीप समझना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं हूं कौन, और यदि मैं आत्म स्वरूप हूं तो इस देह के सुख और दुख का अनुभव मुझे कैसे हो रहा है, और देह के सुख दुख का अनुभव करना ये मेरा ज्ञान है कि मेरा अज्ञान है। पड़ोस की आग का घर में अनुभव करना, अपने घर में अनुभव करना, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। हां, अनंत काल का मिथ्यात्व का ही अभ्यास है, अनंत काल का मिथ्या का अभ्यास है, इसलिए अभी भी हम भ्रम में चले जाते हैं, इसलिए अभी भी हमारे अंदर में भ्रम हो जाता है। लेकिन क्या हम प्रभु महावीर को पाकर, क्या हम
सर्वज्ञ को पाकर भी अज्ञान में रहेंगे कि ज्ञान में आएंगे, मिथ्यात्व में रहेंगे कि सम्यक्त्व को प्रकट करेंगे, सम्यक दर्शन लाएंगे, सम्यक विजन लाएंगे कि मिथ्या विजन में ही अपने भव को पूरा कर देंगे। प्राणाणु कंपियाए, जीवाणु कंपियाए, भुयाणु कंपियाए, सत्ताणु कंपियाए, सभी प्राणी भूत जीव सत्व पर अनुकंपा करो। याद रखना, ज्ञानी पर अनुकंपा नहीं होती है, अज्ञानी पर अनुकंपा होती है। हेलो, ज्ञानी पर अनुकंपा नहीं होती, अज्ञानी पर अनुकंपा होती है। क्या मीनिंग है इसका? ज्ञानी सुखी भी नहीं होते और ज्ञानी दुखी भी नहीं होते। इसलिए ज्ञानी पर अनुकंपा नहीं होती, अज्ञानी सुखी होता है और अज्ञानी दुखी होता है। इसलिए पर अनुकंपा करके हमें उससे दुखों से मुक्त कराना चाहिए। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, क्या अनुकंपा आगार धर्म का आभूषण है। अनुकंपा आगार धर्म का आभूषण है। और इसलिए आप आगार धर्म में हो, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे जीव होंगे जो दुखी है, हमें उससे दुखों से मुक्त कराने की अनुकंपा करनी है। लेकिन आज आप शायद, यदि मेरे इतने प्रवचन के बाद समझ पाओगे तो समझने का प्रयत्न करो। अब मैं आपको बारंबार एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अनुकंपा क्या होती है? अनुकंपा आगार धर्म का आभूषण है, तो वास्तविक अनुकंपा क्या होती है? इतना मेरा प्रवचन सुनने के बाद उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। हेलो रुचि, अनुकंपा क्या होती है? આખી દુનિયા, બધા જીવ અજીવ બધાને સરખા ભાવે જોવું, એન્ડ અજીવને બી એ જ રીતે જોવું જે રીતે આપણે જીવને જોઈએ. દેટ ઇઝ અનુકંપા મારા માટે. भगवान ने कहा अनुकंपा जीव मात्र के अज्ञान को दूर करना श्रेष्ठ अनुकंपा है। जीव मात्र के सुख दुख के भ्रम को दूर करके उसे सत्य का ज्ञान देना, यह श्रेष्ठ अनुकंपा होती है। टेम्पररी खाना देना, पीना देना, उसकी सभी प्रकार के सुख की सुविधा का ध्यान रखना, उसकी केयर करना, यह भी अनुकंपा है, लेकिन यह सामान्य अनुकंपा है। लेकिन उसका अज्ञान ही दूर हो जाए, उसका भ्रम दूर हो जाए, उसका मोह दूर हो जाए, उसे सत्य की प्राप्ति हो जाए, वो सुखानुभूति और दुखानुभूति के भ्रम से दूर जाकर वितराग अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसा पुरुषार्थ करना, इसे श्रेष्ठ अनुकंपा कहा जाता है। आप जो आपके आसपास के गरीबों का ध्यान रखते हो, पंखी को पानी पिलाते हो, किसी की प्यास बुझाते हो, किसी की केयर करते हो, वो है सामान्य अनुकंपा। और मैं जो आप लोगों के ऊपर कर रहा हूं ना, उसे श्रेष्ठ अनुकंपा कहा जाता है। हेलो, कि आपका अज्ञान दूर हो जाए, आपका मिथ्यात्व दूर हो जाए, आपके अंदर से सत्य प्रकट हो जाए, आप आत्म स्वरूप का अनुभव करने लगो, आपको कर्मों के उदय की स्थिति का ज्ञान मिल जाए, हर स्थिति में आप संभाव में रह सको, और आपका ज्ञान का इतना विकास हो जाए कि आपका ज्ञान सम्यक दर्शन बन के आपको कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाए। किसी को धर्म मार्ग पर ले जाना,
किसी को ज्ञान मार्ग पर ले जाना, किसी के मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कराना, ये श्रेष्ठ अनुकंपा है। आप में से कई लोगों के पाप दूर हो गए, आप में से कई लोगों के दुख दूर हो गए, आप लोगों में से कई लोगों का चिंतन बढ़ गया, आप लोगों को इन दिनों में कई प्रकार के पाप से आप बच गए, आप लोगों के अंदर में से हर सब्जेक्ट को सुनते सुनते आत्मचिंतन बढ़ गया, आपका संसार का मोह कई अंशों में कम होने लगा। आपको लगता है कि नहीं बस 8 बजे और हम सुनने लगे, हम सत्य को प्राप्त करने लगे। आपके अंदर में परम संवेग भाव प्रकट हो गया, परमात्मा के ज्ञान को जानने का अंदर में से प्रेम प्रकट हो गया, परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, संसार के प्रति आपका मोह कम हो गया। यह है अनुकंपा का रिजल्ट। हेलो, आप भी अनुकंपा कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं। गिरीश भाई समझाए છે, શાસ્ત્ર વાંચન કરતા કરતા તમારી બિલ્ડિંગના 5 લોકોને 10 લોકોને તમારા મિત્ર વર્તુળને आगमना 2-4 वाक्यों कि आज मैंने आगम पढ़ा था ना तो ऐसी बात आई थी, आज मैंने आगम में पढ़ा ना तो भगवान महावीर ने कहा कि इच्छा ही दुख का कारण है, तो चलो हम थोड़ी सी इच्छा को कम करें, आज के दिन हम इच्छा को कम करेंगे। आपने आगम में से एकाध कोट को लेकर आपके मेडिकल फील्ड के, आपकी फैक्ट्री के फील्ड के 100-200 लोग जिसके आपके कांटेक्ट में हैं, उसको एक छोटा सा मैसेज बना के भेज दिया कि भगवान महावीर ने आगम शास्त्र में ऐसा कहा है। देखना 200 में से 2 लोगों पर आपकी अनुकंपा हो जाएगी ना, और 2 लोगों के विचार बदल गए, भाव बदल गए, चिंतन बदल गया, और उसको भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई ना, वो सम्यक दर्शन के अधिकारी बन जाएंगे, और उसके भव नहीं, उसके भवो भव सुधर जाएंगे, और उसके भवो भव सुधारने में आप निमित्त बन गए तो आपकी श्रेष्ठ अनुकंपा हो जाएगी कि जीवन में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जब हम श्रेष्ठ अनुकंपा करते हैं ना तो श्रेष्ठ साता वेदनी कर्म का बंध होता है। जब हम सामान्य अनुकंपा करते हैं तो सामान्य साता वेदनी का बंध होता है। प्राणाणु कंपियाए, जीवाणु कंपियाए, भूयाणु कंपियाए, सत्ताणु कंपियाए, प्राणी भूत जीव सत्व कर अनुकंपा करो, सभी को सत्य के राह पर ले जाओ, सभी को साता पहुंचाने का प्रयत्न करो। और ये प्रयत्न, ये पुरुषार्थ में आप देखना कि आपके अंदर में इतना 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 सॉफ्टनेस, आपके अंदर की इतनी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, आप खुद ही अपने आप को एक अलग अनुभव में लाओगे। जैसे आपने देखा होगा, कल मुझे पावन धाम के आरम ग्रुप ने एक वीडियो भेजी थी, जब वो रोटी प्रोजेक्ट के अनुसार सबको रोटी खिलाने के जा रहे थे, तब 2 भाई बहन थे, वो आराम से रोड पर बैठे बैठे, न आसन था, न उसके पास कोई टेबल था, न कोई फैन था, न एसी था, फिर भी वो इतनी गर्मी में आराम से फुटपाथ पर बैठे बैठे, जैसे उनके पास में रोटी प्रोजेक्ट के पैकेट आए, भोजन आया, इतनी मस्ती से हंसते हंसते खा रहे थे। और खाते खाते अचानक ही हरम ग्रुप के युवाओं ने देखा कि भाई ने बहन के मुख में और बहन ने भाई के मुख में इतने भावों के साथ भोजन दिया, और फिर दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी, जो खुशी थी, जो खुशी थी, वो कुछ अलग प्रकार की खुशी थी। जो पावन धाम का जो आरम का मेंबर वो खिलाने के लिए गया था, उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का आनंद आ रहा था उसको देखकर। अब किसी की पल की खुशी को देखकर यदि हमें इतना आनंद आता है तो आपको मोक्ष मार्ग पर लगाकर, आपके अंदर के अज्ञान को दूर करके, आपको ज्ञान के मार्ग पर लाकर, आपको पापों से मुक्त करके, आपको पुण्य के मार्ग पर, धर्मों के मार्ग पर लाने में मेरे अंदर में कितना आनंद आता होगा। हेलो, किसी 2 बच्चे एक दूसरे को खिलाते हैं, ये देखकर यदि हमें इतना आनंद आ रहा है तो फिर
एक पल के आनंद को देखकर इतना आनंद आता है तो किसी का अनंत काल का आत्मोद्धार हो जाए। जानवरों, अरम युवा ग्रुप के युवा किसी के घर से रोटी लेकर घर घर से रोटी अभी इकट्ठी करे। मुंबई में रोटी की मशीन नहीं लगे, राजकोट में तो रोटी की मशीन लगे तो रोज की 1.25 लाख रोटियां बनती है। मुंबई में मशीन नहीं है तो सबके घर से अलग अलग घरों से 5-5, 10-10 रोटी इकट्ठी करके फिर वो जब देने के लिए गए थे और फिर जब खिला रहे थे और उन बच्चों के चेहरे पर जो आनंद था, जो खुशी थी खाते खाते, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं, जब ये टेम्पररी उनके दुख दूर होते हैं और उनके चेहरे पर इतना स्माइल आ जाते हैं और वो देखकर यदि देने वाले के दिल में, देखने वाले के दिल में इतना सुकून मिल रहा है तो देने वाले के दिल में कितना आनंद मिलता होगा। तो इससे भी ज्यादा जब किसी के आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, वो अनंत काल के सुखी हो जाए और आप जिस दिन मोक्ष में विराजमान हो जाओगे, आप जिस दिन इस ज्ञान को पाकर अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष में विराजमान हो जाओगे, उस पल की मैं कल्पना कर कर कितना सुखी होता हूं। हेलो 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 हेलो, आपने आपके मोक्ष की कल्पना की कि नहीं कि मैंने आपके मोक्ष की कल्पना कर ली। आपने आपके मोक्ष में विराजमान होने की कल्पना की कि नहीं कि मैंने आपके मोक्ष में विराजमान होने की कल्पना कर कर यदि मैं आज इतना हैप्पी हो सकता हूं तो समझ जाओ कि अनुकंपा का क्या आनंद होता है। बस मेरी ओर से आप सबको यही प्रेरणा है, खुद का भी सोचे और सबका भी सोचे, स्वयं के बारे में भी सोचे और सर्व के बारे में सोचे। स्व कल्याण और सर्व कल्याण परम साता वेदनी बंध का कारण है। स्व कल्याण और सर्व कल्याण। हाँ, याद रखना, सत्य के मार्ग पर जाते उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसे बहुत वेदना सहन करनी पड़ती है, बहुत सारी तकलीफें भी सहन करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के आक्षेप भी सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए रॉन्ग मानते वो भी सहन करना पड़ता है, बहुत सारे लोग समझते कि ये रॉन्ग हो रहा है, ऐसा कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन हमारा दिल यदि राइट है, यदि हमारा दिल राइट है तो बस हमें करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। हम तो मानते हैं कि प्रभु के वचन किसी के हार्ट तक जाते हैं ना तो असर होती है, होती है, होती है, होती है और होती ही है। वेदना हो पर वेदन ना हो, यह सम्यक दर्शन का कारण है, यही ज्ञान की उपलब्धि है और यही उच्चतम दशा पर महावीर पहुंच गए थे, यही उच्चतम दशा पर गस्स कुमाल पहुंच गए थे, यही उच्चतम दशा पर खंडक सन्यासी पहुंच गए थे, पूरे शरीर की खाल उतार रहे थे फिर भी वो संभाव में थे। दुख अनंत हो पर दुखानुभूति अल्प भी ना हो, ये सम्यक दर्शन होता है। किंजल माओ बोलो। उनका प्रश्न है, अगर કોઈ જીવને અજાણતા અશાતા અપાઈ ગઈ હોય અને ખબર પડ્યા પછી આપણે સોરી કરીએ અને એને નવકાર પણ સંભળાવીએ જેથી એની વેદના ઓછી થઈ જાય, તો શું અશાતા વેદના કર્મનો બંધ થાય? થાય। સોરી કહેવાથી કર્મ હળવા થાય પણ છતાં પણ બંધ તો થાય જ। આપણે નવકાર પણ સંભળાવી છતાં પણ અમુક કર્મ બંધ તો થાય જ। કોઈને વેદના આપી છે થોડુંક તો વેદન થવાનું જ છે। મથેણા તમે ગુરુદેવ આપ ખ્યાતામાં છો? યસ। મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હું નાનો હતો ત્યારે હોસ્કાટમાં બેઠો હતો ત્યાર તો મને ખબર નહોતી કે પાપ લાગે, તો હવે ઈ કર્મને ઓવરકમ કેમ કરાય? હવે તો એ કર્મ ઓવરકમ કેમ કરાય? બસ સોરી કરવાનું
એ જે હોર્સ હોય ને એની પાસે ચણા લઈને જવાનું ચણા અને એને ચણા ખવડાવવાના, એને બહુ ભાવે. અમે હમણાં જ્યારે રાજગૃહીમાં હતા ને તો રાજગૃહીમાં બહુ બધી આવી હોર્સ કાર્ટ હતી, બહુ બધી હતી. અને બધી જ હોર્સ કાર્ટ ઠંડીમાં એ હોર્સને એટલા દોડાવતા હતા, એટલા દોડાવતા હતા. તમે બધા હોર્સ કાર્ટને બોલાવી અને બધા હોર્સની ઉપર બ્લેન્કેટ ઓઢાડી દીધા હતા. એટલી ઠંડીમાં એને એટલું સરસ લાગતું હતું એ હોર્સને. અને પછી જ્યારે અમે એને ચણા મંગાવીને ખવડાવ્યા ને तो બધા हॉर्स एकदम हैप्पी थी गया था. तो ट्राई करो, किसी हॉर्स को आप भोजन खिला दो, उसको हेल्प कर दो, उसकी केयर कर दो, तो बराबर हो जाएगा. વંદનામી ગુરુદેવ. यस. ગુરુદેવ, આપણે ઘણીવાર ઘરમાં ઇન્સેક્ટ કીડીઓ ને જીવડા નો આવે એ માટે દવા છાંટીએ છીએ, જ્યારે કે હોતા નથી તો બી છાંટી દઈએ છીએ કે નો આવે. એ બાબત બી કઈ આપણને આ તો કર્મ દોષ થાય જ છે ને? હા, એટલે તમારી પરિસ્થિતિ છે, તમે સંસારમાં છો અને પહેલા વ્રતમાં તમે આગાર રાખો છો. સ અપરાધી विकलेंद्री बिना आकुट्टी हणवा निमित्ते हणवाना पचखान. जब प्रतिक्रमण का पाठ बोलती हो ना तब 12 व्रत के पहले व्रत में ये ऐसा आता है कि जो भी मेरे घर में आ जाते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, उनको शायद मैं कुछ दवाई वगैरह दूं तो उसका आगार, ऐसा हम बोलते हैं. पाप तो लगता ही है, पाप तो होता ही है, चाहे वो ना ही हो फिर भी आप वो जहर डालते हो हो सकता है वो कभी आकर वो जहर के कारण दुखी हो जाते हैं. जैसे हम लोग ने भी देखा कि विशाखापट्टनम के अंदर में जब गैस रिलीज हुआ और बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से असाता हुई, उसको कोरोना नहीं आया, उसको और कोई दुख नहीं आया, लेकिन उसको इस प्रकार से आया. तब मैं उस दिन सोच रहा था कि इस प्रकार से कैसे हुआ. तब मैं वही सोच रहा था कि जो लोग अपने घर में ऑल आउट लगाते हैं, जो लोग अपने घर के अंदर में ऐसे सब वो मच्छरों की दवाइयाँ लगाते हैं, वो काचबा छाप अगरबत्ती लगाते हैं, ऐसे जो पाउडर आवे छे, हाँ जो भी होता है वो सब कुछ लगाने से कहीं ना कहीं उनकी सांस में वो असर होती भी होगी शायद. मैं ये नहीं कहता कि असर होती है, लेकिन होती होगी. और इसी के कारण किसी को हमने गैस के कारण मारा होगा तो फिर हमें भी गैस के कारण असर होगी. हम जिस प्रकार से कर्म करते उसी प्रकार से हम भुगतना पड़ता ही है. तो बने तब तक हमें इस प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए. ऐसा ही होता है तो हमारे यहाँ पे हमने एक श्रावक की जैनापति करके बुक निकाली है. आप हल्दी लगा दो, हल्दी से भी वो दूर हो जाएंगे. अब ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो एकदम ऐसे इतने दुखदायी नहीं होते, इतनी पीड़ादायक नहीं होते, इतनी तकलीफदायक नहीं होते हैं. ऐसे पदार्थों का हमें उपयोग करना चाहिए. श्रावक तो वो होता है जो सभी जीव की जतना करता है. ओके. फेसबुक से क्रीमा दीदी शाह का प्रश्न है, કોઈ નાના જીવને ડેથના સમયે અગર આપણે એમને નવકાર સંભળાવીએ તો શું એની ગતિ સુધરી શકે? इट्स पॉसिबल. यदि नाग और नागिन को आधे जलने के बाद पार्श्व कुमार उसे नवकार मंत्र सुनाते हैं और उसका भव सुधर जाता है, वो धरणिंद्र पद्मावती बन जाते हैं, उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता है. तो जब भी कोई जीव मृत्यु की पल में पास में और उसे हम नवकार मंत्र सुनाते हैं तो यदि वो सुन भी नहीं सकते हैं तो भी उसको वाइब्रेशंस पास हो जाते हैं और उसी कारण उसको सहायता मिल सकती है, उसके भाव सुधर सकते हैं, उसकी ओरा बदल सकती है. हमारे नवकार मंत्र सुनाने के समय हमारी जो वाइट ओरा होती है उस वाइट ओरा की असर उसके ऊपर हो सकती है और उसका भी कल्याण हो सकता है. इसलिए हमें नवकार सुनाने में कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए. मध्यम वंदामी, फेसबुक से प्रश्न है, मैं एक ऐसी कंपनी में वर्क करता हूँ जहाँ जो मीट प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, तो શું મને એમાં પાપ લાગે? લાગે 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 અને અવશ્ય લાગે. ચાહે એ કંપનીના તમે શેર લીધા હોય તો પણ તમને લાગે, એ કંપનીના તમે કોઈ પણ પ્રકારે સપ્લાયર હો તો પણ તમને લાગે, એ કંપનીનું કોઈ પણ પ્રકારનું તમારું કનેક્શન હોય તો પણ તમને લાગે. એટલે હંમેશા માટે શ્રાવક તેને કર્માદાન કહેવાય છે. કર્માદાનથી હંમેશા શ્રાવક दूर રહે છે. फेसबुक से कीर्तन भाई गाला का प्रश्न है कि अभी कोरोना की सिचुएशन में हम सब यही होप कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए, पर ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस भी वन सेंस लिविंग बीइंग है,
तो क्या हम इसमें कर्म बांधते हैं ऐसे भाव करके? हमें ऐसा भाव करना चाहिए कि कोई भी जीव किसी भी जीव को असाता ना दे, कोई भी जीव किसी भी जीव के असाता का कारण न बने, किसी भी जीव के अंदर में किसी जीव के प्रति कोई द्वेष का भाव न उत्पन्न हो, किसी भी जीव को कहीं पर भी वेदना न दे, पीड़ा न दे, ऐसे भाव हमें करने चाहिए। ये मर जाए और ये जी जाए, ये जी जाए, ये मर जाए, इससे अच्छा है कि हम ऐसा भाव करें कि सभी जीव को साता मिले, सभी जीव सानुकूलता में रहे, सभी जीव को जीवन प्राप्त हो, किसी को भी मृत्यु प्राप्त न हो। सव्वे जीवा विच्छन्ति जीवियुम न मरिज्युम तम्हा पाणी वहम घोरम। भगवान ने कहा कि सभी जीव जीने की इच्छा रखते, कोई भी मृत्यु की इच्छा नहीं रखता, इसलिए हमें किसी की मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए, सबकी साता की कामना करनी चाहिए। મથેણંગ વંદામી ગુરુદેવ. આપણને જ્યારે સત્યની સમજણ થાય તો સિચ્યુએશન એવી હોય કે આપણે છોડી પણ ન શકીએ અને પકડી પણ ન શકીએ, તો આપણું સંભાવ તો રહેતું જ નથી. આર્ત ધ્યાન કરોદ્ર ધ્યાન, તો એ સમયમાં આપણી સમજણને આપણે કેવી રીતે કેળવવી? મારો જવાબ એટલો જ છે કે એ સમય અંદર અંદર ભક્તિ ગીત સાંભળવાનું શરૂ કરી દેવાનું. એટલે જેવા ભક્તિ ગીત સાંભળવામાં તમે ડાયવર્ટ થઈ જશો ને, ઓટોમેટિક સંભાવ આવી જશે. એ તો વધારે ખેંચ છે ગુરુદેવ આપણને. બસ એટલે ભક્તિ ગીતમાં લાગી જવાનું. કેમ કે ભક્તિ ગીત એની માટે કાંઈ આપણે કોઈની જરૂર ન પડે, આપણે મની મન ગાઈ શકીએ છીએ. એટલે મની મન આપણે આપણા મનને કન્वर्ट कर. कोई भी परिस्थिति जब हमारे सामने लगे कि प्रतिकूल है ना, तब हमें हमारे मन को परमात्मा भक्ति में जोड़ देना चाहिए. अपने आप ही हमारी प्रतिकूल परिस्थिति भी निकल जाती है, और परमात्मा भक्ति जब मनोमन करते हैं तब बाहर में हम क्या करें वो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए हम खुद के साथ रह सकते हैं. और इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि प्रतिकूल परिस्थिति के समय में अंदर में परमात्मा भक्ति स्टार्ट कर देने से हमारा संभाव बढ़ जाता है. કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ નથી, પણ એ આપણા નામ ઉપર સ્ટાર્ટ છે, તો એનો દોષ તો આપણને લાગે જ છે. એ તમે સમજાવ્યું. લાગે ને લાગે જ. હા, પણ એના માટે એમ કે આપણે શું કરવું? આપણે તો એમાં ઇન્વોલ્વ છીએ જ નહીં. બસ આપણે હંમેશા રોજ સાંજે પ્રાયશ્ચિત કરવું. હું સંસારમાં છું અને એટલા માટે મારે મારા નામથી કરવું પડે છે. જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે એને કારણે થઈ રહ્યું છે, હું એનું પણ તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ આપું છું. પરિસ્થિતિના પાપને તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમથી ધોઈ શકાય છે, પણ મનસ્થિતિના પાપને તો ભોગવવું જ પડે છે. પરિસ્થિતિના પાપને તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમથી ખપાવી શકાય છે, પણ મનસ્થિતિ જે મનથી જે પાપ કરીએ છીએ એ પાપ તો ભોગવવું જ પડે છે.